नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इजरायली सेना की गाजा सिटी में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक और एक ही परिवार के 10 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, गाजा पट्टी में इजराइल हमास संघर्ष ने मानवता को तार तार कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से चले आ रहे इस खूनी खेल में हजारों निर्दोष जिंदगियां बिखर चुकी हैं। 14 सितंबर 2025 को जब दुनिया आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों में उलझी हुई है, गाजा सिटी एक बार फिर इजरायली सेना के हवाई हमलों का शिकार बनी। इस ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में अल सबरा इलाके में एक साधारण परिवार का घर तबाह हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हो गई। ये घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे फिलिस्तीनी समाज पर एक गहरा आघात है। चलिए आपको इस पूरे खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और जानकारी देते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। तो एक अनंत युद्ध की शुरुआत, इजराइल और हमास के बीच का ये संघर्ष कोई नई बात नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आश्चर्यजनक हमले से शुरू हुई ये जंग आज 2 वर्ष बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास ने उस हमले में इजराइल पर रॉकेट बरसाए और बंधकों को ले लिया, जिसमें लगभग 1200 इजरायली मारे गए। जवाब में इजराइल ने गाजा पर व्यापक हवाई हमले शुरू कर दिए, जो आज तक जारी है। गाजा, जो दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल इसे हमास का गढ़ मानता है और दावा करता है कि उसके हमले आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इन हमलों में 90% से अधिक नागरिक, खासकर महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 58,000 से अधिक फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। और इस संघर्ष में इजराइल ने गाजा पर नाकेबंदी बढ़ा दी है, जिसमें भोजन, दवा और ईंधन की भारी कमी हो गई है। लोग भूखे पेट सोते हैं, अस्पताल बिना बिजली के चलते हैं और स्कूल, मस्जिदें शरण स्थल बन चुकी हैं। हाल ही में अप्रैल 2025 में इजरायली सेना ने गाजा सिटी के इस स्कूल पर हमला किया, जिसमें 10 विस्थापित लोग मारे गए। इसी तरह जुलाई 2025 में एक परिवार के घर पर स्ट्राइक में 10 लोग सोते हुए मारे गए। ये घटना दर्शाती है कैसे निर्दोषों की जिंदगियां इस युद्ध की भेंट चढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि एक परिवार का घर, एक हवाई हमला 14 सितंबर 2025 की सुबह गाजा सिटी के अल सबरा इलाके में शांति का एक क्षण टूट गया। अल अशाब परिवार का घर, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, इजरायली वायुसेना के एक सटीक मिसाइल हमले का शिकार बन गया। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और नागरिक सुरक्षा दलों के अनुसार हमले में परिवार के 10 सदस्य मारे गए। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। परिवार के मुखिया अबू अल अशाब एक साधारण मजदूर थे, जो युद्ध से पहले गाजा के बाजारों में फल बेचा करते थे। हमले से पहले परिवार भूखा ही सोने की तैयारी कर रहा था। गाजा में भोजन संकट इतना गहरा है कि कई परिवार दिन में एक बार भी खाना नहीं खा पाते। रिश्तेदारों के मुताबिक बच्चे बिना रोटी के सोए थे। हमने सोचा था कि सुबह कुछ जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन बम ने सब कुछ उड़ा दिया। मलबे से शव निकालने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 10 वर्षीय एक बच्चे का शव सबसे पहले मिला, जिसके हाथों में अभी भी एक टूटा हुआ खिलौना था। इजरायली सेना ने इस हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये हमास के कमांडर के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन परिवार के बचे सदस्यों ने खारिज किया ये दावा। हमारा कोई हमास से संबंध नहीं था, हम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। एक बेटे ने अस्पताल के बाहर रोते हुए कहा, हमले के बाद अल शिफा अस्पताल में शवों की पहचान के लिए भीड़ लग गई। डॉक्टरों ने बताया ज्यादातर शवों पर गंभीर जलन के निशान थे, जो मिसाइल के फास्फोरस से बने हथियारों का संकेत देते हैं। ये घटना अकेली नहीं है। हाल ही में सितंबर 2025 में ही गाजा सिटी पर इजरायली हमलों ने 32 से अधिक लोग मार गिराए, जिनमें 12 बच्चे शामिल थे। इन हमलों ने पूरे इलाके को दहला दिया। लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इजरायली का पक्ष क्या है? आतंकवाद के खिलाफ जंग या अंधाधुंध हमला? इजरायली सरकार का कहना है कि हमले हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हमास ने 59 बंधकों को अभी भी कैद रखा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 120 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए गए, जिनमें सुरंगें,
हथियार डिपो और आतंकी ठिकाने शामिल थे, लेकिन आलोचक इसे युद्ध अपराध मानते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने कहा यह हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है क्योंकि वे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गाजा में नरसंहार जैसी स्थिति बन रही है। इजराइल पर आरोप है कि उसके हमले हबसोरा नामक एआई सॉफ्टवेयर से निर्देशित होते हैं जो लक्ष्यों का चयन करते हैं लेकिन नागरिक हानि की परवाह नहीं करता। दूसरी ओर हमास का दावा है इजराइल की नाकाबंदी ने गाजा को बड़ी जेल बना दिया है। वे कहते हैं कि उनके लड़ाके इजरायली आक्रमण का जवाब दे रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच चल रही ये जंग आम लोगों को ही निगल रही है। तो आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका ने चिंता जताई लेकिन इजराइल का सैन्य सहायता जारी रखी। यूरोपीय संघ ने कहा कि नागरिक हानि अस्वीकार्य है। जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब देशों ने युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन व्यावहारिक कदम क्या है? लगभग शून्य। कतर में चल रही मध्यस्थता वार्ता फिर ठप हो गई है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया, गाजा का खून हम सबका खून है, लेकिन महासभा में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास होते हैं पर वे बाध्यकारी नहीं। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी लेकिन वो अभी तक सीमित रही। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के शब्द तो हैं लेकिन कार्रवाई की कमी ने फिलिस्तीनियों को अकेला छोड़ दिया।